इजराइल ने भारत को दिया दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन, चीन को लगी मिर्ची। इस ड्रोन ने हराया अमेरिका को भी, दहशत में है पाकिस्तान। वहीं पीओके के भारत वापसी का काउंटडाउन हुआ शुरू। पीओके पर भारतीय सेना के बयान से मची खलबली। पाकिस्तानी सेना का रिएक्शन आया सामने। हिंदुस्तान का है यह साफ ऐलान, पीओके तुमसे छीन लेंगे पाकिस्तान। पीओके से पैकअप करो पाकिस्तान, क्योंकि शेष कश्मीर वापस लेकर रहेगा हिंदुस्तान। गौर से सुन ले अब पाकिस्तान, पीओके में जल्द लहराएगा तिरंगा। दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्तों के बारे में पूरी दुनिया जानती है। दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी के अलावा सैन्य सहयोग पर भी आधारित है। इसी सहयोग के तहत भारतीय सेना को पिछले दिनों इजरायली हेरोन ड्रोन हासिल हुए। इन ड्रोन को सेना ने तिब्बत से सटी और चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर तैनात भी कर दिया है। हेरोन ड्रोन को ड्रोन टेक्नोलॉजी का लीडर माना जाता है। जो ड्रोन भारतीय सेना के पास है वो हेरोन 1 का एडवांस वर्जन है। सेना ने इसकी 4 यूनिट का ऑर्डर भी दिया। इस ड्रोन को विशेषज्ञ अमेरिका के MQ-9B ड्रोन से ज्यादा बेहतर मानते हैं। टेस्ट में भी हेरोन ड्रोन अमेरिकी ड्रोन से बेहतर साबित हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में भारत के इसी ड्रोन की बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर ये ड्रोन अमेरिका के MQ-9B ड्रोन से भी कैसे खतरनाक है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। आइए दोस्तों, पहले हम अमेरिका के MQ-9B ड्रोन के बारे में जानते हैं, ताकि ये फैसला कर सकें कि अमेरिका का MQ-9B ज्यादा खतरनाक है या भारत का हेरोन ड्रोन। दोस्तों, MQ-9B वही ड्रोन है जिसका प्रयोग अमेरिका ने जुलाई में अलकायदा सरगना ऐमान अल जवाहिरी को मारने के लिए किया था। भारत ने अमेरिका के साथ इस ड्रोन के लिए $3 अरब यानी कि करीब 22,000 करोड़ की डील की थी। इस डील के साथ भारत 30 ड्रोन खरीदने वाला है। जो खबरें पिछले दिनों आई थी उसके मुताबिक इस ड्रोन की डील अंतिम चरण में है और जल्द ही नतीजों पर पहुंच सकती है। साल 2021 में रक्षा खरीद परिषद की तरफ से भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए इन ड्रोन की खरीद की मंजूरी दी गई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया इस डील को कैंसिल कर दिया गया है। बाद में यह कहा गया कि डील कैंसिल नहीं हुई, बल्कि उसे होल्ड पर रखा गया है। MQ-9B ड्रोन, जिसे प्रीडेटर ड्रोन भी कहा जाता है, उसके आने के बाद भारत चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में सफल हो सकेगा, क्योंकि ये ड्रोन किसी भी स्थिति में कहीं भी उड़ सकता है। इसके पास कमर्शियल एयर स्पेस में उड़ने तक का अधिकार है। जमीन से या 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। इसकी अधिकतम स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वहीं इसके फ्यूल स्टोरेज क्षमता की बात करें तो यह 35 घंटे की है। इसे इस तरह से हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है कि कोई भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फेलियर इसे प्रभावित नहीं कर सकता। इस वजह से ये लंबे समय तक उड़ सकता है। मध्यम ऊंचाई पर इंटेलिजेंट सर्विलांस और यहाँ तक कि दुश्मन के अड्डे की रेकी भी कर सकता है। इसकी वेपन लोड करने की क्षमता इसे यूएस मिलिट्री का फेवरेट बना देती है। अमेरिका ने इसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में, खासकर मिडल ईस्ट में खासतौर पर इसे तैनात किया है। टारगेट की लोकेशन का पता लगाने के बाद इसका जीपीएस गाइडेंस सिस्टम उसे सेकंड भर में तबाह कर देता है। ये ड्रोन 8 हेलफायर मिसाइल के अलावा 2 साइड वेंडर या 2 MRM मिसाइल, 2 मैवरिक मिसाइल, 2 227 किलोग्राम वाले स्मार्ट बम भी कैरी कर सकता है। हथियार लोड होने के बाद इसका कुल वजन 2177 किलोग्राम का होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये ड्रोन पाकिस्तान से सटी LOC या चीन से लगी LAC की भी न सिर्फ जासूसी कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। और अमेरिकी सेना भी इसको इसी वजह से प्रयोग करती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के नए ड्रोन की, यानी कि इजराइल के हेरोन ड्रोन की, जिसे विशेषज्ञ कई तरीके से अमेरिकी ड्रोन से बेहतर बताते हैं। दोस्तों, हेरोन ड्रोन की रेंज 7400 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन हेरोन जमीन से सिर्फ 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। साथ ही अमेरिकी ड्रोन की तुलना में ये बस 30 घंटे से कुछ समय ज्यादा के लिए हवा में रह सकता है। हेरोन की अधिकतम स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 2700 किलोग्राम तक के हथियार आसानी से ले जा सकता है। इसके हथियारों में गाइडेड बम और हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। हेरोन ड्रोन को एरियल, रिफ्यूलिंग, मिसाइल डिफेंस, लंबी दूरी तक हो सकने वाली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। हेरोन अमेरिका के ड्रोन से सस्ता है और इसी वजह से इसे खरीदने पर जोर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको इन दोनों ड्रोन्स में से सबसे घातक ड्रोन कौन सा लगा और भारत को और कितने ऐसे ड्रोन अपने बेड़े में शामिल करने चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको भारतीय सेना को मिले हेरोन ड्रोन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, बीते 75 सालों में पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर न जाने कितने साजिशें रची, कितनी बार मात भी खाई, कितनी बार शर्मिंदा हुआ, लेकिन कश्मीर को कब्जाने का उसका ख्वाब महज ख्वाब ही बनकर रह गया। लेकिन अब वो कश्मीर के ख्वाब की जगह खौफ के दौर से गुजर रहा है।
बीते कुछ सालों में उसके सपनों में वो पाकिस्तान आने लगा जिसके नक्शे से पीओके साफ है और वहां तिरंगा फहरा रहा है, और इस ख्वाब ने उसकी नींद छीन ली है। भारत की सरकार, सेना और शौर्य ने फिर हुंकार भर के कहा कि दूर हटाए पाकिस्तान, पीओके हमारा है और अब हम इसे वापस लेकर ही रहेंगे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर देश में राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। इस पर बहस और चर्चा भी खूब होती है, लेकिन जिस तरह इन दिनों भारतीय सेना के बड़े अफसरों की तरफ से पीओके पर लगातार बयान आ रहे हैं, वो मामूली बात नहीं। भारतीय सेना के बयान राजनीतिक नहीं बल्कि अपनी तैयारियों के आधार पर होते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या पीओके की भारत में वापसी के लिए जरूरी जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो चुकी है। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि प्रक्रिया के तौर पर पाकिस्तान शांति का राग अलाप रहा है, जो कि उसकी फितरत नहीं है। यानी कि कुछ तो है जिसका अंदेशा पाकिस्तान को भी हो चुका है। हाल ही में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने बयानों में कहा कि रक्षा मंत्री ने पीओके को लेकर बयान दिया, और जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, भारतीय सेना हर उस आदेश पर अमल करेगी जो भारत सरकार की ओर से दिया जाएगा, और जैसे ही ऐसा आदेश दिया जाएगा हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। दोस्तों, जनरल साहब के इस बयान का काफी गहरा असर है। जनरल द्विवेदी ने एक इशारा और पीओके हमारा इस बात को कहा, यानी कि तस्वीर साफ है कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसको लेकर ये सारी हलचल मची हुई है। पाकिस्तान भारत के रुख से हक्का बक्का रह चुका है। उसकी मीडिया विंग ISPR की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। बयान में कहा गया कि आजाद जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत की एक सैन्य अधिकारी का बयान अनुचित है। भारतीय सेना दुनिया में भ्रम फैलाना चाहती है। सेना के विचारों में राजनीतिक छाप नजर आती है। हमारे क्षेत्र में किसी भी दुस्साहस को विफल करने की हमारी क्षमता है। हमारी तैयारी कैसी है इसे बालाकोट में देखा गया। इस इलाके के हित यही है कि भारतीय सेना राजनीतिक आकाओं की विचारधारा से प्रेरित होकर और चुनाव के समर्थन बढ़ाने को लेकर गैर जिम्मेदार बयानबाजी न करे। दोस्तों, पाकिस्तान महज सैन्य अधिकारियों के बयान मात्र से ही डर गया है। वहीं सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का बयान लेफ्टिनेंट जनरल ADS ओजला के बयान के बाद आया। जनरल ओजला चिनार कोर के कमांडर हैं। उनका बयान रणनीतिक तौर पर बहुत मायने रखता है। जनरल ओजला ने अपने बयान में कहा कि आर्मी की पूरी तैयारी है। मतलब जब भी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है तो हुक्म आर्मी के पास ही आते हैं। मतलब ना केवल आर्मी लेकिन इंडियन आर्म्ड फोर्स के पास जाएंगे तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी हम मिलकर उस फैसले को बहुत अच्छे तरह निभाएंगे और उसी के लिए हम हर दिन तैयारी में लगे रहते हैं। दोस्तों, इससे साफ है कि पीओके को लेकर भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। इस बुलंदी की नींव में एक मजबूत पत्थर पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पूर्व जनरल बिपिन रावत ने रखा था। दोस्तों, हिंदुस्तान की संप्रभुता ने 10 को सब्र किया है, 10 को संयम धर लिया है। पाकिस्तान का दुस्साहस 10 को सह लिया, लेकिन अब ऐलान हुआ है कि बस अब और नहीं। बीते 75 सालों में जिस पीओके पर पाकिस्तान ने अपने अवैध तंबू गाड़ कर रखे हैं, उनके उखड़ने की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। भारत सरकार का सिग्नल साफ है, सेना का संकेत साफ है, पाकिस्तान की घबराहट का मतलब साफ है। सरहद पार पीओके को लेकर घबराहट का आलम यह है कि पाकिस्तानी आवाम अपनी हुकूमत को पीओके को लेकर धिक्कार रही है। पाकिस्तान के अंदर से ही वो सारी आवाजें उठ रही हैं जो ये बता रही है कि क्यों अब बस पीओके वापस भारत के पास हो जाने वाला है। पाकिस्तान की घबराहट बेवजह नहीं है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि जैसे 370 हटा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई और जिस तरह इन दिनों राजनीतिक कूटनीति, विदेश नीति और रणनीति के हिसाब से भारत चल रहा है, कभी भी पीओके से पाकिस्तान का जबरदस्ती बंधन टूट सकता है। भारत सरकार का ऑपरेशन पीओके ब्लूप्रिंट अब जैसे ही तैयार होगा, तैयारी सेना की भी पूरी हो जाएगी। बारी नई दिल्ली की तरफ से एक बार एक्शन बोलने की है। पीओके का मसला भारत के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी टीस है जो 75 सालों से हिंदुस्तान के सीने में उतर चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा था, वो मुद्दा अब इतिहास बन चुका है। पीओके का मुद्दा भी एक दिन भारत के इतिहास में विलय करेगा। हर भारतवासी की परीक्षा उसी दिन की थी और लगने लगा है कि वो दिन अब दूर नहीं। वैसे दोस्तों, आपका सैन्य अधिकारियों के बयानों पर क्या कहना है? और अगर आप भी पीओके को जल्द ही भारत में विलय होता देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।